आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आए हैं। इस स्टोरी का नाम है हैंड्स ऑफ अ मदर। काफ़ी इमोशनल स्टोरी गाइज, और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करना है एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। ठीक है, हैंड्स मतलब हाथ। किसके हाथ? ऑफ अ मदर, एक माँ के हाथ। ठीक है, ये कहानी का नाम है इस स्टोरी का। अ यंग मैन सेट, एक जो नौजवान युवक है, एक यंग मैन है जो कि आपको इस इमेज में दिख पा रहे। देखो, ये एक यंग मैन है और ये किसी कंपनी के डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर का मतलब संस्थापक है ना, काफ़ी मालिक टाइप से ही समझ सकते हैं आप इसको, है ना। तो आप यहाँ से देखिए, एक नौजवान आदमी सेट बैठा हुआ था अक्रॉस द डायरेक्टर। अक्रॉस का मतलब होता है ठीक सामने, है ना, आमने सामने बैठना। तो एक यंग मैन कहाँ पर बैठा था? अक्रॉस द डायरेक्टर। सेट अक्रॉस मतलब एक डायरेक्टर के सामने बैठा था। कौन सा डायरेक्टर? ऑफ अ बिग कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर के सामने बैठा हुआ था एक यंग मैन। क्यों बैठा था? फॉर हिज फाइनल इंटरव्यू, अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए, है ना। उसका जो फाइनल राउंड था वो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था। He had already cleared the initial rounds and this was the final step. देखो, he had already cleared, उसने पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लिया था। क्या क्लियर कर लिया था? पहले ही क्लियर कर लिया था द इनिशियल राउंड्स, जो शुरू के जो राउंड्स होते हैं ना, किसी कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए शुरू में जो भी चीज़ें होती है वो पूरे राउंड को क्लियर कर चुका था। और ये क्या था? एंड दिस वाज द फाइनल स्टेप, और ये फाइनल स्टेप थी, मतलब अंतिम स्टेप थी। कौन सी? इंटरव्यू। ये डायरेक्टर साहब इंटरव्यू लेंगे और अगर ये बच्चा पास हो गया, ये जो यंग मैन है ये पास हो गया, ये यूथ, तो इसे सिलेक्शन, इसे एक ये एम्प्लॉय बन जाएगा इस कंपनी का। ठीक है, इसे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ, डायरेक्टर ने कुछ पूछा होगा ना। देखो क्या पूछा। द डायरेक्टर आस्क्ड, डायरेक्टर ने पूछा, वॉज इट योर फादर हु पेड फॉर योर स्कूल फीस? द यंग मैन आंसर्ड। देखो, डायरेक्टर ने क्या पूछा? वॉज इट योर फादर, क्या ये आपके पापा ही हैं क्या? हु पेड फॉर योर स्कूल फीस, जो कि पटाते हैं, पे करते हैं, है ना, आपकी स्कूल की फी जो पे करते हैं, जो है ना राशि पे करते हैं, ये आपके पापा ही हैं क्या? द यंग मैन आंसर्ड, जो यंग मैन था, जो युवक था, उसने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वॉज 1 year old। मेरे जो पापा थे वो पास अवे का मतलब वो गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? वैन, जब, आई वॉज, मैं था, क्या था? 1 year old, 1 साल का। जब मैं 1 साल का था तब मेरे पापा क्या हो गए थे? गुजर गए थे। इट वॉज माई मदर, ये मेरी माँ थी। हु, जिसने, पेड, जिसने पे किया, फॉर माई स्कूल फीस, जो मेरी स्कूल की फीस थी वो किसने पे किया? वो मेरी माँ ही थी जिसने मेरे स्कूल की फीस पे किया। ठीक है। द डायरेक्टर आस्क्ड, डायरेक्टर ने पूछा। क्या पूछा? वेयर डिड योर मदर वर्क, आपकी माँ कहाँ काम करती भाई? वेयर डिड योर मदर वर्क, आपकी माँ कहाँ काम करती? डायरेक्टर ने पूछा। द यूथ आंसर्ड, उस युवक ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? माई मदर इज अ वॉशर वुमन, मेरी माँ क्या है? एक वॉशर वुमन है, मतलब कपड़े धोने का काम जो करते हैं उनको वॉशर वुमन बोलते हैं ना। और जो कपड़े धोने का काम अगर कोई इंसान करता है, आदमी करता है, तो वॉशर मैन, और ये वॉशर वुमन। ओके, ठीक है, मेरी माँ एक वॉशर वुमन है, मतलब कपड़े धोने का काम करती है, धोबिन है। ठीक है ना। द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड द यूथ, और जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, विनती किया उस यूथ से, उस यंग मैन से, क्या? टू शो हिज हैंड्स, कि वो दिखाएं, अपने हाथ दिखाएं, अपने हाथ दिखाओ, ऐसा करके रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर ने यंग मैन को, अपने हाथ दिखाओ। द यूथ शोड अ पेयर ऑफ हैंड्स, जो यूथ था, जो यंग मैन था, उसने दिखाया। शो कर मतलब दिखाया, शोड सेकंड फॉर्म है। क्या दिखाया? अ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब दोनों हाथ दिखाए। अ पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर, है ना। ऑफ हैंड्स, अपने हाथों का पेयर दिखाए, मतलब दोनों हाथ दिखाए। दैट वर स्मूथ एंड परफेक्ट, जो कि
थे, दैट वर मतलब जो थे, उनके जो हाथ कैसे थे, स्मूथ थे बिल्कुल, है ना, एंड परफेक्ट थे, एकदम मुलायम थे और एकदम परफेक्ट थे, मतलब बिल्कुल सही अवस्था में थे, ठीक है, एकदम सही थे। द डायरेक्टर आस्क्ड, उस डायरेक्टर ने पूछा, क्या पूछा, हैव यू एवर हेल्प्ड योर मदर वॉश क्लोथ्स, क्या आपने कभी हेल्प की है क्या, हैव यू एवर हेल्प्ड, क्या आपने कभी हेल्प की है, किसकी, योर मदर, आपकी माँ की, अपनी माँ की कभी हेल्प की है आपने, किस चीज में, वॉश धोने में, क्या धोने में, क्लोथ्स, क्या आपने कपड़े धोने में कभी अपनी मम्मी की मदद की। द यूथ आंसर्ड, उस लड़के ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, नेवर, कभी नहीं, मैंने कभी भी अपनी मम्मी की हेल्प नहीं की, अपनी मदर की हेल्प नहीं की। माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू स्टडी एंड रीड मोर बुक्स, मेरी माँ, है ना, माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड, हमेशा से चाहती थी, क्या चाहती थी, मी, मुझे क्या चाहती थी, टू स्टडी, की मैं पढ़ाई करूँ, एंड रीड मोर बुक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मैं पढ़ूँ। फर्दर मोर, और तो और, माई मदर कैन वॉश क्लोथ्स फास्टर देन आई कैन, और तो और मेरी जो माँ है ना, कैन वॉश, वो धो सकती है कपड़ों को, क्लोथ्स मतलब कपड़ों को, कैसे धो सकती है, फास्टर देन आई कैन, ज़्यादा तेजी से, जितना कि मैं धो सकता हूँ, जितना तेजी से मैं धो सकता हूँ उससे ज़्यादा तेजी से, उतना उससे ज़्यादा फास्ट मेरी माँ क्या धो कर सकती, कपड़े धो सकती, इसलिए मैं मदद नहीं करता था। द डायरेक्टर सैड, डायरेक्टर ने कहा, आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी एक विनती आपसे, क्या रिक्वेस्ट है, व्हेन यू गो बैक, जब आप वापस जाओगे ना, होम, गो बैक होम टुडे, जब आप आज घर वापस जाओगे ना, क्लीन योर मदर्स हैंड्स एंड देन, आप क्या करना, क्लीन करना, साफ करना अपनी मम्मी के हाथों को, अपनी मदर के हाथों को क्लीन करना, एंड देन, साफ करने के बाद, एंड देन उसके बाद, सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है ना, सी मी, मिलना, मी मतलब मुझसे, कब मिलना, टुमारो, कल, कब, मॉर्निंग में, कल सुबह मुझसे मिलना, आज घर जाना, अपनी मम्मी के हाथों को क्या करना, अपनी मदर के हाथों को वॉश करना, क्लीन करना, है ना, और उसके बाद मुझसे कल सुबह मिलना, ऐसा डायरेक्टर ने उस यूथ से कहा, ठीक है। हाँ, यूथ ने वैसे ही किया। व्हेन ही वेंट होम, जब वो यूथ, ये जो लड़का था, नौजवान लड़का जो नौकरी के लाया था, जब ये घर गया ना, व्हेन ही वेंट होम, जब वो घर गया, गो की पास्ट फॉर्म होती वेंट, है ना, जब वो घर गया, द यूथ हैप्पीली रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम क्लीन हर हैंड्स, तो यूथ ने बड़े खुशी से रिक्वेस्ट किया, विनती किया, हिज मदर, अपनी माँ से क्या रिक्वेस्ट किया, टू लेट हिम क्लीन, कि उसे क्लीन करने दें, हर हैंड्स, उसके हाथों को, कि वो क्या करे, अपनी माँ के हाथों को, उसके हाथों को क्लीन करने दे, इस बात की रिक्वेस्ट किया, विनती किया बड़े खुशी से अपनी माँ से। हिज मदर फेल्ट स्ट्रेंज एंड हैप्पी बट शी शोड हर हैंड्स टू हर सन, उसकी जो माँ थी, हिज मदर फेल्ट स्ट्रेंज, उन्होंने थोड़ा सा अजीब सा महसूस किया, कैसा अजीब सा, कि आज मेरे हाथ क्यों धुलाना चाह रहा है मेरा बेटा, तो थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ, थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, एंड हैप्पी, और वो काफ़ी खुश भी थी, बट शी शोड, लेकिन उन्होंने हाथ दिखाए, शो करना मतलब दिखाया, हर हैंड्स, अपने हाथों को दिखाया इस मदर ने, टू हर सन, अपने बेटे को, अपने हाथ शो किया, दिखाया अपने बेटे को। द सन क्लीन्ड हिज मदर्स हैंड्स स्लोली, जो बेटा था उन्होंने साफ किया, क्लीन किया, हिज मदर्स हैंड्स, अपनी माँ के हाथों को, स्लोली मतलब धीरे धीरे साफ किया, ठीक है। हिज टीयर्स फेल एज ही डिड दैट, हिज टीयर्स फेल, उसके जो आंसू थे, फेल मतलब वो गिरने लगे, उसके आंसू गिर गए, आंसू टपक गए, एज, जब, है ना, जब, ही डिड दैट, जब उसने ऐसा किया तो उसके आंसू टपक गए, देखो इसके आंसू गिर रहे हैं, क्यों गिरने लगे, देखो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था, ही नोटिस्ड दैट, उसने ध्यान दिया था, नोटिस किया था, दैट की हिज मदर्स हैंड्स वर रिंकल्ड, कि उसके जो माँ के जो हाथ थे, मदर के जो हैंड्स थे, कैसे थे, रिंकल थे, मतलब झुर्रियों से भरे हुए थे, है ना, एंड देयर वर मैनी ब्रूसेस ऑन हर हैंड्स, और वहां बहुत सारे क्या थे,
चोट के निशान थे, ब्रूसेस का मतलब होता है घाव थे, चोट के निशान थे ऑन हर हैंड्स, काफी सारी चोटें भी उनके हाथों में थी। ठीक है, ये देयर क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका कोई मीनिंग हम नहीं निकालेंगे ना। वर थे, क्या थे, बहुत सारे घाव थे ऑन हर हैंड्स, उनके हाथों में। ठीक है, उनको देखकर बेचारा ये रोने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, सम ब्रूसेस वर सो पेनफुल, कुछ घाव तो इतने ज्यादा पेनफुल थे, इतने ज्यादा कष्टकारी थे, दर्ददायक थे, दैट की हिज मदर शिवर्ड, कि उनकी जो माँ थी वो शिवर मतलब कराहने लगी, चिल्लाने लगी दर्द की वजह से थोड़ी सी, है ना, ऐसा करके। वैन, जब दे वर क्लीन्ड विद वाटर, जब उन्हें क्लीन किया जा रहा था उनके हाथों को, उनके ब्रूसोस को, है ना, उन घावों को, है ना, जब उन्हें क्लीन किया जा रहा था विद वाटर, पानी से, तो क्या हुआ, वो इतना पेनफुल था कि उनकी मदर क्या करने लगी थी, शिवर करने लगी थी, मतलब तकलीफ और दर्द की वजह से थोड़ी सी आवाजें निकालने लग रही थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था, द यंग मैन रियलाइज्ड, जब इस यंग मैन ने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट की इट वॉज दिस पेयर ऑफ हैंड्स, ये दिस वॉज, ये थे, क्या थे, ये पेयर ऑफ हैंड्स थी तो ही तो थे, ये वही हाथ ही तो थे, दैट वॉश्ड क्लोथ्स, जिन्होंने कपड़े धुले, जिन्होंने कपड़े धुले, कपड़े साफ किए, एवरी डे, हर दिन, दैट इनेबल्ड हर टू पे ऑल द फीस फॉर हिज एजुकेशन, और जिन्होंने, ये जो हाथ थे, इन्होंने क्या किया, इनेबल्ड मतलब लायक बनाया, है ना, हर, मेरी माँ को, टू पे, कि वो पे कर सके, ऑल द फीस फॉर हिज एजुकेशन, सारी की सारी जो फीस होती है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसे वो पे कर सके, इसके लिए उस लायक उन्होंने बनाया। ये कौन थे, उनके हाथ ही तो थे, पेयर ऑफ हैंड्स ही तो थे मेरे माँ के, ऐसा वो रियलाइज किया, ऐसा महसूस किया उस यूथ ने, उस यंग मैन ने। द ब्रूसेस ऑन द मदर्स हैंड्स वर द प्राइस दैट हिज मदर had to pay for his graduation, academic excellence and his future. The bruises का मतलब जो चोट के जो निशान थे, जो चोट थे, जो घाव थे, on the mother's hand, उसकी माँ के हाथों पर, were the price, वो प्राइस थे, इनाम थे, किस चीज का प्राइस थे, that his mother had to pay, कि उनकी जो माँ थी, had to pay, उन्हें पे करना पड़ा, है ना, पे करना पड़ा, क्या पे करना पड़ा, फॉर हिज ग्रेजुएशन, जो अपने बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए, अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो पे करना पड़ा, उसी का एक प्राइस थे, उसी का एक चिन्ह थे। एकेडमिक एक्सीलेंस एंड हिज फ्यूचर, उसके जो एकेडमिक एक्सीलेंस थे, एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, पढ़ाई में जो उत्तीर्ण हुआ था, इतने अच्छे अच्छे नंबर्स उसने लाए थे, उत्कृष्टता जो हासिल की थी अपने पढ़ाई में, अपने अध्ययन में, है ना, एंड हिज फ्यूचर, और अपने भविष्य के का क्या थे, ये प्राइस थे, इनाम थे ये घाव। ठीक है, दिस वॉज हिज मदर्स गिफ्ट टू हिम, और जो घाव थे ये क्या थे, गिफ्ट था, है ना, दिस वॉज हिज मदर्स गिफ्ट, अपनी उसकी माँ के गिफ्ट था, तोहफा था, टू हिम, उसके लिए, वो जो लड़का था उसके लिए क्या था, वो जो घाव थे, जो चोट के जो निशान थे, वो क्या थे, गिफ्ट की तरह था उस बच्चे के लिए। ठीक है, After finishing the cleaning of his mother's hands, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, फिनिशिंग मतलब खत्म करने के बाद, क्या खत्म करने के बाद, द क्लीनिंग, सफाई, सफाई की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद, ऑफ हिज मदर्स हैंड, उसकी माँ की हाथों की, है ना, उसके माँ, उसकी मदर के हाथों की सफाई का काम खत्म करने के बाद क्या हुआ, द यूथ क्वाइटली वॉश्ड, जो यूथ था उसने चुपचाप, वॉश मतलब साफ किया, धोया, ऑल द रिमेनिंग क्लोथ्स, बचे हुए सारे के सारे जो कपड़े थे उनको धोया, फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए, है ना, अपनी माँ के लिए क्या कर दिया उसने, अपनी मेरी माँ को धोना न पड़े करके उसी ने बचे हुए सारे कपड़े भी धो दिए, पहले घावों को क्लीन किया उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, द यूथ वेंट टू द डायरेक्टर्स ऑफिस, अगले सुबह यूथ कहाँ चले गया, उसी डायरेक्टर के ऑफिस में चला गया इंटरव्यू के लिए। द डायरेक्टर नोटिस्ड टीयर्स इन द यूथ्स आईज, उस डायरेक्टर ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, कि टीयर्स पे ध्यान दिया, आंसुओं पर ध्यान दिया, इन द यूथ्स आईज, उस नौजवान युवक की आंखों में जो आंसू थे उस पर वो ध्यान दिया डायरेक्टर ने।
एंड आस्क्ड और पूछा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट हैव यू डन एंड लर्नड यस्टरडे इन योर हाउस। व्हाट हैव यू डन मतलब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, एंड लर्नड और क्या सीखा, यस्टरडे कल, इन योर हाउस अपने घर में, कि आपने क्या क्या किया और आपने क्या सीखा कल अपने घर में, ऐसा डायरेक्टर ने पूछा। क्या आप कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, ये डायरेक्टर ने पूछा। द यूथ आंसर्ड, उस नवयुवक ने, उस जवान लड़के ने आंसर दिया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई क्लीन्ड माई मदर्स हैंड्स, मैंने अपनी माँ के हाथों को साफ किया, एंड ऑल्सो वॉश्ड और साफ किया, किस चीज को साफ किया, ऑल द रिमेनिंग क्लोथ्स, और जितने भी बचे हुए कपड़े थे उन्हें भी, ऑल्सो मतलब भी, मैंने साफ किया। द डायरेक्टर आस्क्ड, डायरेक्टर ने पूछा, क्या पूछा, प्लीज टेल मी योर फीलिंग्स, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, टेल मतलब बताओ, मी मुझे, क्या बताओ, योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं व्यक्त करो, क्या आपने फील किया वो मुझे बताओ। द यूथ सेड, जब यूथ ने कहा, उस लड़के ने कहा, फर्स्टली सबसे पहले तो, नाउ आई नो, अब मैं जान गया, अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट, कि एक गिफ्ट की क्या वैल्यू होती है वो मैं आज जान गया हूं, एक तोहफे की क्या कीमत होती है वो मैं आज जान गया हूं। माई मदर्स गिफ्ट टू मी इज प्राइसलेस, मेरी माँ का जो गिफ्ट था, मेरी माँ के हाथों में जो घाव थे, वो जो गिफ्ट था मेरे लिए, वो क्या था, टू मी, वो मेरे लिए जो गिफ्ट था ना, इज प्राइसलेस, वो अनमोल है। मेरी माँ के हाथों में जो चोट के निशान थे, जो ब्रूसेस थे, वो जो गिफ्ट था वो मेरे लिए क्या है, अनमोल है, प्राइसलेस है ना, उसकी अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आई रियली एप्रिसिएट हर हार्ड वर्क, मैं सराहना करता हूँ, मैं सच में क्या करता हूँ, सराहना करता हूँ, एप्रिसिएट करता हूँ हर हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ करता हूँ, हार्ड वर्क की, कठिन कार्य की, विदाउट विच, जिसके बिना, विदाउट विच मतलब जिसके बिना, आई कुड नेवर बी सक्सेसफुल, जिसके बिना मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, है ना, कभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता था। सेकेंडली, और दूसरी चीज, बाय हेल्पिंग माई मदर, अपनी माँ की हेल्प करने के बाद, नाउ आई रियलाइज, अब मैंने महसूस किया, रियलाइज किया है, हाउ डिफिकल्ट एंड टफ इट इज टू गेट समथिंग डन, मैंने रियलाइज किया कि कितना कठिन होता है ना, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना टफ होता है ना, कठिन होता है, इट इज, ये कितना कठिन होता है, टू गेट समथिंग डन, कोई काम को करना, किसी काम को खत्म करना कितना कठिन होता है ना, ठीक है। लास्टली, और आखिरी में, अंततः, आई हैव कम टू एप्रिसिएट द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ अ फैमिली रिलेशनशिप, आई हैव कम टू एप्रिसिएट, अब मैं एप्रिसिएट करना चाहूँगा, सराहना करना चाहूँगा, द इम्पोर्टेंस, उस इम्पोर्टेंस, क्या महत्व की, उस महत्व की सराहना करना चाहूँगा, एंड वैल्यू, है ना, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, जो कीमत होती है, ऑफ अ फैमिली रिलेशनशिप, एक परिवार की जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होते हैं, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उसका जो महत्व है, उसकी जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, उसको अब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उसकी सराहना करना चाहूँगा, अंततः आखिरी में, लास्टली, ऐसा वो कहता है। द डायरेक्टर सेड, डायरेक्टर ने कहा, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन माई मैनेजर, यही तो वो चीज थी, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा था, इन माई मैनेजर, अपने कंपनी में किसी मैनेजर के अंदर, है ना, इन्हीं गुणों की तो मैं तलाश कर रहा था। आई वॉन्ट टू एम्प्लॉय अ पर्सन, मैं चाहता हूं, वॉन्ट टू एम्प्लॉय मतलब मैं चाहता हूं, एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी पर रखना, मैं नौकरी पर रखना चाहता हूं, अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को, हु कैन एप्रिसिएट द हेल्प ऑफ अदर्स, जो दूसरों की हेल्प की सराहना कर सके, उसकी तारीफ कर सके, हु कैन एप्रिसिएट मतलब जो एप्रिसिएट कर सके, सराहना कर सके, द हेल्प, सहायता को, ऑफ अदर्स, दूसरों की सहायता को की तारीफ कर सके, उसको समझे वो, है ना, एंड अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु नोज एंड शेयर्स द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता हो, क्या जानता हो, जो जानता हो, एंड शेयर्स, शेयर्स का मतलब होता है जो बांटता हो, द सफरिंग, दुखों को, ऑफ अदर्स, जो दूसरों के दुखों को बांट ले, जो दूसरों के दुखों में उसका साथ दे दे, और उसको समझे, नोज का मतलब समझे, जाने, महसूस करे, ऐसा पर्सन मैं चाहता हूँ। एंड अ पर्सन, और एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, हु वुड नॉट पुट मनी एज हिज ओनली गोल इन लाइफ, हु वुड नॉट पुट, जो ना रखे, पुट मतलब रखना, पैसों को ना रखे, सिर्फ पैसों को ही ना रखे, एज हिज ओनली गोल इन लाइफ, एकमात्र लक्ष्य
अपने जीवन का सिर्फ पैसों को ही बना करके ना रखे, ऐसा व्यक्ति मैं चाहता हूं। एंड यू आर अपॉइंट, हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, यू आर अपॉइंटेड एज द मैनेजर इन माई कंपनी। तुम्हें अपॉइंट किया जाता है, तुम्हें नियुक्त किया जाता है एज द मैनेजर, एक मैनेजर के रूप में, है ना, इन माई कंपनी, मेरे कंपनी में। तुम्हें मेरे कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ, नियुक्त करना चाहता हूँ, नौकरी पे रखना चाहता हूँ, ऐसा वो कह देते हैं। लेटर ऑन, और बाद में, लेटर ऑन मतलब बाद में, दिस यंग पर्सन, ये जो नौजवान युवक था, वर्कड वेरी हार्ड, वो काफी कड़ी मेहनत करता है ना, उसने काफी कड़ी मेहनत की, एंड रिसीव्ड द रिस्पेक्ट, और इज्जत प्राप्त की, है ना, ऑफ हिज जूनियर, अपने जो जूनियर है उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे क्या रिसीव किया, क्या प्राप्त किया, इज्जत भी काफी प्राप्त किया। एवरी एम्प्लॉय वर्कड विद हिम एज अ टीम, हर कोई जो एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, वर्कड, उसने काम किया, कैसा काम किया, विद हिम, उसके साथ, एज अ टीम, एक टीम की तरह काम किया। द कंपनीज परफॉर्मेंस, जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, है ना, जो ग्रोथ थी, इम्प्रूव्ड, वो बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, ट्रेमेंडसली, मतलब काफी तेजी से बढ़ी। जो कंपनी की जो ग्रोथ थी वो कैसे इम्प्रूव हुई, कैसे बढ़ी, ट्रेमेंडसली बढ़ी, बहुत तेजी के साथ बढ़ी। तो ये आज की पूरी कहानी है गाइस। स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर